योर ऑनर, कबीर खान साहब उचित कह रहे हैं। मैं समझाता हूं कैसे। क्या कहा था आपके चश्मदीद गवाह मिस्टर पटेल ने कि उन्होंने कबीर खान को डोमिनिक की गाड़ी के पास केवल 10 मिनट के लिए देखा था। आपकी विशेष राय क्या है डॉक्टर रस्तोगी? क्या 10 मिनट में ये काम संभव है कि कोई बॉम्ब प्लांट करे और उसकी मैकेनिक्स स्पीडोमीटर के साथ जोड़ के उसे एक्टिवेट करे, उसकी सारी सेटिंग करे? क्या 10 मिनट में ये संभव है? जी नहीं, 10 मिनट में तो ये सब संभव नहीं होगा, क्योंकि स्पीडोमीटर को बॉम्ब के डिटोनेटर के साथ सेट करने के लिए पूरा बोनेट खोलना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि राघव पटेल ने कबीर खान को बोनेट खोलते हुए देखा ही नहीं? नहीं, मेरे अनुसार तो राघव पटेल ने कुछ भी नहीं देखा। देखा नहीं इसका ये मतलब नहीं कि किया नहीं। जब राघव पटेल ने केवल 10 मिनट के लिए देखा था ना कबीर को गाड़ी के पास, तब वो केवल टायर्स के जो बोल्ट थे वो लूज कर रहा था ताकि सबको ये लगे कि कार का एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से मौत हुई। बॉम्ब का जो प्लांट की आप बात कर रहे हैं वो कभी और किया था। अच्छा, कब? बताता हूं। योर ऑनर, नियम अनुसार रेसिंग शुरू होने से पहले सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। उसी तरह उस दिन भी एक्सपर्ट्स ने सभी गाड़ियों को चेक करके 8:30 बजे गैराज को लॉक कर दिया और फिर 9:15 बजे सारी गाड़ियों को रेसिंग ट्रैक पे लाया गया। मेरा ये कहना है कि 8:30 से 9:15 के बीच में कबीर खान वहां पे गैराज में गए और डोमिनिक की गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया। सिंपल। आप क्या कह रहे हैं जायसवाल साहब? मैं वहां गया ही नहीं, और अगर मैं वहां गया होता तो किसी गार्ड ने मुझे वहां देखा नहीं होता। नहीं देखा होता, क्योंकि गार्ड की आंखों में धूल झोंककर अंदर जाना ये आपके लिए बहुत ही मामूली सी चीज है। इसीलिए गार्ड ने आपको नहीं देखा और आपने भी उस कैमरा को नहीं देखा जो आपको कैप्चर कर रहा था। योर ऑनर, बड़ी चालाकी से इन्होंने गैराज के अंदर जो कैमरा था उसको तो ऑफ कर दिया, सीसीटीवी कैमरा को, लेकिन गैराज के बाहर जो गार्ड की कैबिन थी वहां पर भी एक कैमरा था। भूल गया? उस कैमरा ने आपको कैप्चर कर लिया। वहां पे साफ दिखाई देता है कि आप गैराज के अंदर गए। योर ऑनर, मैं वो सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है पाठक साहब। कहिए कबीर जी, अब भी आप ये कहना चाहते हैं कि गैराज में आप नहीं गए? ये जो शख्स अंदर दिखाई दिया था गैराज में जाते हुए वो आप नहीं हैं? जवाब दीजिए मेरी बात का। हाँ, ये सच है कि मैं गैराज गया था। हाँ, एक्सपर्ट्स के द्वारा सारी कार्स को चेक करने के बाद में मैं गैराज में गया जरूर, लेकिन मैंने वहां पहुंच के डोमिनिक की कार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। मैं तो बस वहां गया था कि अपनी कार के एक्सीलरेशन को बढ़ा सकूं, उसमें एक गैजेट फिक्स कर सकूं ताकि मैं डोमिनिक को रेस में पीछे छोड़ दूं। मैंने वहां पहुंचकर डोमिनिक की कार में कोई बॉम्ब फिक्स नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सॉरी योर ऑनर। योर ऑनर, अभी अभी कबीर खान ने ये कहा अदालत में कि उस गाड़ी में जो बॉम्ब प्लांट किया गया था उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं, लेकिन पुलिस का कुछ और कहना है और इसके लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इंस्पेक्टर दवे, जब आप कबीर खान के घर पे तलाशी लेने गए तो क्या मिला आपको वहाँ पे? जी, हमें वहाँ बॉम्ब बनाने का सामान मिला। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। वायर्स, डेटोनेटर, एक्सप्लोसिव्स, और प्राथमिक जांच के बाद पता चला है कि ठीक इसी तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल डोमिनिक की कार को ब्लास्ट करने के लिए किया गया था। पाठक साहब,
अब भी आप अपने मोवक्किल को बचाने के लिए और कुछ कहना चाहेंगे या द प्रोसिक्यूशन शुड रेस्ट? ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर दवे, यह अदालत बचाव पक्ष को अपनी दलील रखने के लिए 2 दिन का समय देती है और 2 दिन बाद फिर से इस केस पर कार्रवाई शुरू होगी। अरुण, अदालत में प्रोसिक्यूशन ने टीम के 15 सदस्यों के बयान पेश किए हैं, राइट? जी। इस तस्वीर को गौर से देखा। इसमें एक 16 सदस्य भी है। पता लगा कि ये कौन है और उसका बयान अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? सॉरी सर, मिस्टर देवरा तो आज नहीं आए हैं। ओह, अच्छा। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन है जो आपके क्रू मेंबर्स के साथ इस फोटो में है? सॉरी, ये हमारे एसोसिएशन का क्रू मेंबर नहीं है। आर यू श्योर? या थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। यस। आप जिस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उस आदमी के बारे में आपको सर बता सकता हूँ। कौन हो तुम? जी, पुनीत मिश्रा, रेसिंग एसोसिएशन के क्रू। और आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं उसका नाम है जुबेन। जुबेन? और डोमिनिक की मौत के बाद से ही वो गायब है। उसका कोई पता नहीं है सर। और पता नहीं क्यों चेयरमैन रतन दियोरा भी उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। शायद उनकी ऑर्डर्स की वजह से इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये जुबेन है कौन? कहाँ रहता है? क्या काम करता है? एक साथ इतने सारे सवाल। सर, मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरा नाम ज़रा गुप्त ही रखिएगा। सर, वो रेसर बनना चाहता था। वो डोमिनिक का बहुत बड़ा फ़ैन था, इसीलिए उसने डोमिनिक को ज्वाइन किया। सर, उसकी फैमिली अहमदाबाद में रहती है और वो केसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और हॉस्टल में ही रहता था। और पता नहीं क्यों डोमिनिक की मौत के बाद से ही उसका कोई पता नहीं है सर। इसका अर्थ ये हुआ कि जुबेन का इस घटना से कोई ना कोई संबंध अवश्य है। कहाँ पढ़ता है? केसी इंजीनियरिंग कॉलेज। केसी इंजीनियरिंग कॉलेज। जी हाँ, जुबिन हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, लेकिन फिलहाल 1 महीने के लिए उसे सस्पेंड किया गया है। क्लासेस अटेंड करने की भी परमिशन नहीं है उसे। लेकिन हुआ क्या है? यही तो हम भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि वो है कहाँ इस वक्त? जी नहीं, उसकी इसी आदतों की वजह से उसे सस्पेंड किया गया है। ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ है। ही इज़ अ जीनियस बट अ स्पॉइल्ड जीनियस। उसका टैलेंट कभी कंस्ट्रक्टिव काम में इस्तेमाल ही नहीं होता है। उसके ये रेसिंग के शौक के वजह से पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता है। इसीलिए हमने उसे सस्पेंड किया है 1 महीने का नोटिस देकर, ताकि वो अपने आप में कुछ सुधार लाए, वरना हमें उसे डिटेन करना पड़ेगा। ऐसी क्या हम जुबेन का हॉस्टल रूम देख सकते हैं? व्हाई नॉट? उसके हॉस्टल रूम की दूसरी चाबी वार्डन के पास है। आप चाहे तो जाके अभी देख सकते हो। यह है जुबिन का कमरा। थैंक यू। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में ये साफ हो गया था कि सारे सबूत और सारे गवाह कबीर खान के खिलाफ है, यानी कि कत्ल किसी और ने नहीं, कबीर खान ने ही किया है। नहीं किया है योर ऑनर। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा पक्ष है, एक पहलू है, एक दृष्टिकोण है जिस पर अब तक ना अदालत ने ध्यान दिया है ना ही पुलिस ने। और इसी पहलू को अदालत के समक्ष रखने के लिए मैं एक बार फिर मुंबई रेसिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर रतन दियोरा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। दियोरा साहब, आपने पिछली बार अपने कथन में कहा था कि रेसिंग क्रू जो होते हैं उसमें 15 मेंबर होते हैं। यहाँ आप गिने तो ये
कोने में खड़ा हुआ एक 16वां व्यक्ति है। क्या आप जानते हैं कि ये 16वां व्यक्ति कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता। पाठक साहब, जी जी बोलिए। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मर्डर का केस चल रहा है और गुमशुदा इंसान के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। खोया पाया कॉन्टेस्ट चल रहा है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। योर ऑनर, जुबैन है वो डोमिनिक के क्रू का मेंबर था या नहीं था, वो कौन है, क्या है, कहाँ है, उससे इस केस का क्या लेना देना है? कबीर खान ने बॉम्ब प्लांट किया, यह साबित हो चुका है। द केस इज ओवर। योर ऑनर, ये 16वां व्यक्ति कौन है, क्यों है, कैसे है, इसका बहुत गहरा लेना देना है इस केस से। क्यों मिस्टर देवरा, आप अदालत को बता चुके हैं कि आपको पता नहीं कि डोमिनिक के टीम में कौन कौन था, उसके क्रू में कौन कौन था। क्यों मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि ये 16वां व्यक्ति कौन है। भाई मैं नहीं जानता। आपकी याददाश्त को जरा ढकेल देता हूं मैं। जुबैन नाम है इसका, कुछ याद आया? हाँ, यानी मैं जानता हूँ ये जुबीन है और ये डोमिनिक का पर्सनल क्रू है। चूंकि ये हमारा क्रू नहीं है तो इसके बारे में जानकारी रखना मैं जरूरी नहीं समझता। नहीं, केवल इस केस में हमारी और अदालत की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए अगर आप कृपया कर बताएं कि कौन है, इस समय कहाँ है। जी मुझे कुछ नहीं पता। इन्हें जब डोमिनिक के साथ भी ये जुबिन रहता था तो मैंने कभी उस बारे में पूछा नहीं। तो अब तो डोमिनिक नहीं रहा। हाँ, लेकिन रेस के बाद से इसका कुछ पता नहीं है, ऐसा मुझे पता चला है। आप मेरी बात से सहमत होंगे अगर मैं कहूँ कि जुबैन डोमिनिक डिसूजा का सबसे बड़ा प्रशंसक था। हाँ, और आपने ये पता लगाने की आवश्यकता नहीं समझी कि डोमिनिक की मृत्यु के समय उसका सबसे बड़ा प्रशंसक जुबैन वहाँ आया ही नहीं, बल्कि हमें तो ये खबर मिली है कि डोमिनिक की मृत्यु के दिन से ही, उस दुर्घटना के समय से ही जुबैन लापता है। तो अब क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पाठक साहब। ये जुबैन का डोमिनिक की हत्या के साथ क्या संबंध? संबंध नहीं है जायसवाल साहब। डोमिनिक की हत्या जुबैन ने ही की है। डोमिनिक की हत्या जुबैन ने ही की है। अब आप पूछेंगे कि इस बात का साक्ष्य क्या है, मेरे पास सबूत क्या है। योर ऑनर, मेरी इस बात का साक्ष्य और साक्षी दोनों मुंबई रेसिंग एसोसिएशन के गराज के वॉचमैन हैं, द्वारपाल बनवारी जी, जिनकी आंखों में धूल झोंक कर कबीर खान साहब उस गराज में घुसे थे। बनवारी जी उस दिन सवेरे जो रेस कार्स के एक्सपर्ट्स, जांच करने वाले विशेषज्ञ जब चले गए 8:30 बजे, गाड़ियों को ताला मारकर गराज में, आप ही थे उसके बाद ड्यूटी पर। जी, मैं अपने कैबिन में बैठा था। आप अपने कैबिन में बैठे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, क्योंकि आपने कबीर खान जी को वहाँ गराज में प्रवेश करते हुए नहीं देखा। हाँ, आपके कैबिन पर लगा हुआ जो सीसीटीवी कैमरा था, उस कैमरा ने देखा कबीर साहब को। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि क्या कोई और व्यक्ति था जिसने प्रवेश किया था गराज के अंदर, जिसे आपने देखा हो? जी नहीं सर। पाठक साहब, क्या ये सवाल जवाब का खेल खेल रहे हैं, बेचारे को परेशान कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। सिंपल सी बात है, अगर जब कबीर खान गराज में अंदर एंटर हुआ तो इन्होंने नहीं देखा, तो दूसरा इंसान आपके हिसाब से जो अंदर एंटर हुआ होगा उसको भी नहीं देखा होगा ना इन्होंने। हाँ, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा में कबीर खान को देख लिया था, अगर दूसरा इंसान एंटर हुआ होता तो सीसीटीवी कैमरा ने देखा होता। क्या बात है, बड़ा ही उचित प्रश्न किया आपने जायसवाल साहब। इसलिए कहते हैं बुजुर्ग कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है। इंसान से गलती
चूक वगैरह तो होती रहती है, आपसे भी हो गई, कोई बात नहीं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये लीजिए उस दिन के सीसीटीवी कैमरा की रिपोर्ट, जो कहता है योर ऑनर की 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक वो सीसीटीवी कैमरा बंद था। प्रश्न ये उठता है कि 9 से 9:15 तक के बीच ये जो कैमरा बंद था, बनवारी जी, ये बंद किसने किया? आपने बंद किया? ये आप क्या कह रहे हैं? हम क्यों कैमरा बंद करेंगे? देखिए, इस मामले में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। आपको कैसे पता होगा? आप तो उस दिन ड्यूटी पर थे। आपने स्वयं अपने कथन में कहा है कि आप ड्यूटी पर थे, अपने कैबिन में थे। आपने ना कबीर खान को वहां अंदर घुसते हुए देखा, ना किसी और व्यक्ति को जो हो सकता है चोरी छुपे घुसा हो आपसे नजरें चुरा के। लेकिन ये जो कैमरा का स्विच है वो तो आपके कैबिन के अंदर लगा हुआ है, ऑन ऑफ करने वाला। हो सकता है कैबिन के बाहर क्या चल रहा हो ये आपने नहीं देखा, लेकिन कैबिन के अंदर क्या चल रहा है ये तो आपने अवश्य देखा होगा। बताइए बनवारी जी, आप भूल रहे होंगे, किसी कोई आया होगा, किसी ने स्विच बंद किया होगा, या हो सकता है आप ही ने बंद किया हो। किसने? आपने बंद किया, किसी और ने बंद किया? माफ कीजिए सर, मुझे मैं पैसे के लालच में आ गया था। करीब 9 बजे जुबिन वहां आया था। पैसे के लालच में मैंने ये सब कुछ किया, मगर मैंने और दूसरा कोई गलत काम नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए साहब। अच्छा चलो मान लिया पाठक साहब कि जुबैन गराज में अंदर एंटर हुआ होगा, तो उससे क्या साबित होता है? बॉम्ब तो उसने प्लांट नहीं किया ना, ये साबित हुआ नहीं, क्योंकि बॉम्ब बनाने की जो सामग्री थी वो सारी सामग्री पुलिस को तो कबीर खान के घर से मिली। इसमें जुबैन का इन्वॉल्वमेंट कहाँ आया? जायसवाल साहब, आपने सुना है कि कभी किसी केस में साक्ष्य किसी के घर में प्लांट किया गया ऐसा? योर ऑनर, आपकी मेज पर एविडेंस के रूप में जो बॉम्ब बनाने का प्लान रखा हुआ है वो जुबैन के हॉस्टल रूम से हमें बरामद हुआ। जुबैन एक केमिकल स्टूडेंट था जिसे ये पूरी जानकारी थी कि कौन सा केमिकल किस मात्रा में किस केमिकल में मिलाया जाए तो एक शक्तिशाली विस्फोट किया जा सकता है। मिस्टर जायसवाल, वास्तविकता तो ये है योर ऑनर कि उस दिन सवेरे जुबैन बनवारी को चंद रुपयों की लालच देकर गराज में दाखिल। और अपना ही बनाया हुआ बॉम्ब उसने डोमिनिक डिसूजा की गाड़ी में फिट किया और स्पीडोमीटर से उसे अटैच किया। तभी तो योर ऑनर उस कांड के बाद से जुबैन लापता है। मैं अदालत से अनुमति करता हूं कि जुबैन को ढूंढा जाए और तब तक इस केस की कार्यवाही स्थगित की जाए। यह अदालत मिस्टर पाठक की अपील स्वीकार करती है। उनकी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को आदेश देती है कि वो अगले सत्र की सुनवाई में जुबैन को अदालत में पेश करें। मिस्टर पाठक की अपील पर कबीर खान को एंटीसिपेटरी बेल पर रिहा किया जाता है, लेकिन शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। वरुण, ये
वॉचमैन बनवारी मुझे ठीक नहीं लगता, इसकी बातें विश्वसनीय नहीं लगती। नजर रख कड़ी इस पर, पल पल की खबर दे मुझे। राइट सर।